Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो शुरुआत होती कहां से है रिएक्शन मैकेनिज्म की। रिएक्शन मैकेनिज्म हम जब भी केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, इवन बायोलॉजी के अंदर रिएक्शंस जो होती है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शंस हो रही है, हमें इतना पता चल रहा था, फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। लेकिन उनका एक मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म का मतलब कि जैसे हमारी बॉडी है वो वर्क करती है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और भी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जो भी हमें पता है, उसका एक सबका एक मैकेनिज्म होता है, हाउ अ बॉडी परफॉर्म। तो सब चीजों का जैसे मैकेनिज्म होता है, वैसे ही रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, जो हमें हमेशा दिक्कत आती है कि अटैक कैसे होता है। पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम यही जानेंगे अटैक होता कैसे। और देखा जाए तो हमारी प्रॉब्लम भी होती यही है कि कंफ्यूजन रहता है कौन सी स्पीसीज की स्पीसीज पे अटैक करेगी और क्यों करेगी। अगर इतना हमें सॉर्ट आउट हो जाए ना, तो हमें पता लग जाएगा कि रिएक्शन ये प्रोसीड होगी क्या और प्रोडक्ट क्या बनेगा विद कॉन्फिडेंस। तो ये हमें कौन सिखाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। पहली बात, अटैक कहाँ से होगा, कैसे होगा। दूसरी बात, लिविंग ग्रुप्स के बारे में बताएगा। और भी अटैक हो गया, लिविंग ग्रुप लगा लो, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज के बारे में, वो अभी हम एक एक टॉपिक वाइज समझे जाएंगे। आज जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले हमें वो कंटेंट पता होना चाहिए आज हम क्या करने वाले हैं, ताकि वो दिमाग में रहे कि बस आज इतना करना है। कंटेंट्स में बता देता हूं आज के लिए। वो है लिविंग ग्रुप। स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले लिविंग ग्रुप जानेंगे। उससे पहले क्या मैं ये जान सकता हूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले क्या मैं ये जान लूं रिएक्शन होती कितनी टाइप की है। फर्स्ट लिख दूं सब्स्टिट्यूशन, दूसरी लिख दूं एलिमिनेशन, थर्ड लिख दूं एडिशन। और भी जो कोई पार्ट होंगे वो इन तीनों के ही पार्ट होते होंगे, बोलो। तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एडिशन, यहाँ पे हमें देखना है। देखो ध्यान से सुनो, रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ रहा हूँ, कौन चीज किस पर अटैक करेगी, रिएक्शन मैकेनिज्म बताता है, इतनी बात आती है समझ में। तो भाई चीज अटैक करेगी तो क्या पता कुछ चीज निकलती भी हो, पता तो है कि निकलती है, लेकिन एक बेसिक प्रोसीजर है कि चीज निकलेगी, तो उसे हमने क्या नाम दिया, लिविंग ग्रुप। बोलो, लिविंग ग्रुप जानने के लिए अगर मैं कहूँ रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एडिशन, तो मैं कह दूं लिविंग ग्रुप हमें पढ़ना कहाँ पे है भाई। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक आएगा दूसरा जाएगा, जाएगा का मतलब लिविंग ग्रुप तो यहाँ आएगा। एलिमिनेशन का मतलब हटाना, हटाना का मतलब हटाओगे किसको, जो जाने की क्षमता रखता है, यानी कि जो लिविंग ग्रुप है उसी को हटाया जाएगा। एडिशन, एडिशन में हम लिविंग ग्रुप नहीं पढ़ेंगे। एडिशन मतलब किसी का ऐड करना, एलिमिनेट तो काम करेंगे ही नहीं हम, तो वहां पर लिविंग ग्रुप नहीं पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर हम लिविंग ग्रुप का टॉपिक डिस्कस करेंगे। बोलो, तो आज हम क्या करने वाले हैं, लिविंग ग्रुप। ठीक, अब देखो लिविंग ग्रुप होते कितने टाइप के हैं, बस देखते जाना। अब सोचो, अगर हमें एक रिएक्शन दिख गई, थोड़ा बहुत आइडिया भी है ना इसमें से क्या लिविंग ग्रुप बनकर निकलेगा, थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया है इसमें क्या लिविंग ग्रुप बन के निकलेगा, कहीं ना कहीं तो हमारी रिएक्शन में हेल्प करेगा उसको पूरी करने में। बोलो, इतनी बात आती है समझ। तो लिविंग ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, एक कह दूं न्यूट्रल, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई न्यूट्रल H2O, इससे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, ROH, CO2, N2 डाइजोनियम कपलिंग में पढ़ते हैं, N2 गैस निकलती है, डिकार्बोक्सिलेशन में CO2 निकलती है। ये सब लिविंग ग्रुप ही तो है।
रिएक्शन के दौरान ये निकलते हैं, यही तो है। अच्छा, और SO2 लो, सल्फर का भी आ गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव SiMe3 पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव बहुत ज्यादा निकलता है रिएक्शन में से। और दूसरी नेगेटिव जो होती है वो हमें अलग से देखने की जरूरत है। नेगेटिव Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव और नेगेटिव स्पीशीज बहुत है, उसका हम एक ऑर्डर जान लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे काम आती है नेगेटिव लिविंग ग्रुप्स। न्यूट्रल बोलो, CO2, SO2, N2 न्यूट्रल, जिन पर कोई चार्ज नहीं है। नेगेटिव लिविंग ग्रुप को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, बहुत आसान है, बस स्टेप वाइज चलेंगे धीरे धीरे। नेगेटिव लिविंग ग्रुप फर्स्ट, बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा, जिनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल हो। तीसरा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने चले थे, अटैक हमें समझना है, रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। समझने के लिए पहली चीज हमने पकड़ी, लिविंग ग्रुप को समझते हैं सबसे पहले। लिविंग ग्रुप 3 प्रकार के थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। न्यूट्रल पॉजिटिव समझ गए, नेगेटिव की बात करने लग गए हैं। नेगेटिव में क्या हो गया, उनको हमने बांटा। नेगेटिव 3 टाइप के लिविंग ग्रुप बताए गए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर एक लिविंग ग्रुप का सेक्शन, दूसरा सेक्शन जिन लिविंग ग्रुप्स के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल हो, तीसरे के पास जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, इतनी बात। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर कौन कौन से लिविंग ग्रुप आते हैं, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, NR2 नेगेटिव, NHR नेगेटिव। एम्प्टी d ऑर्बिटल ये रहा, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, TSOH। मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आएगा कहाँ, रेजोनेंस हम कब कहाँ पढ़ते हैं, ज्यादातर एरोमेटिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ये भी मैं बताऊंगा कौन कौन से। लेकिन सबसे बेस्ट इनमें से अगर मेरे को पता लग जाए सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो जनरल ऑर्डर बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल ऑर्डर। सबसे बेस्ट है, अगर मैं इसको A नाम दूं, इसको B नाम दूं, इसको C नाम दूं, सबसे ज्यादा बेस्ट लिविंग जो सबसे पहले भागेगा ना छोड़ के, वो होगा A, फिर होगा B, फिर होगा C। एम्प्टी d ऑर्बिटल जिनके पास है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मोस्टली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड में बताते हैं, बेंजीन रिंग से जो अटैच्ड होते हैं। टोलिन सल्फोनिक एसिड था, एक TSOH, टोलिन सल्फोनिक एसिड, वहीं पे TS की जगह SOH की जगह MeOH लगा सकते हैं। एंड लास्ट लीस्ट स्टेबलाइज्ड कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर जो हमने लिखे हैं। ये जनरल इनका ऑर्डर है, बोलो याद रहेगी इतनी बात। ये थे लिविंग ग्रुप के बारे में। अब लिविंग ग्रुप पढ़ते कहाँ कहाँ है, मैंने वही बताया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और एलिमिनेशन रिएक्शन। वहीं से एक टॉपिक उठाता हूँ, सब्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल। शुरू नहीं कर रहे अभी, ओवरव्यू है। सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, SN1, SN2, SNI। दूसरी है एलिमिनेशन जो हमें पढ़नी है। E1, E2 एंड E1CP। CP का मतलब कंजुगेट बेस।
ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ेंगे, ये एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो अब तक जो हम ये रिएक्शंस पढ़ते आए थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, अब पता लगा इनकी शुरुआत होती कहाँ से है। इनकी शुरुआत होती है कहाँ से? लिविंग ग्रुप की क्लासिफिकेशन से। अब बताओ इससे बेस्ट स्टार्ट कहाँ मिलेगी? लिविंग ग्रुप का क्लासिफिकेशन समझने की शुरुआत करी थी और समझ में क्या आया कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़ते कैसे हैं लिविंग ग्रुप के बेस पर। एटलीस्ट एक चीज तो क्लियर हुई, बोलो। तो आज इतना ही रखते हैं लिविंग ग्रुप्स के बारे में। धीरे धीरे कंटेंट बढ़ाएंगे, कार्बोकैटायंस, उनके बेस पे नेम रिएक्शंस, धीरे धीरे सबका मैकेनिज्म शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।